सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो कक्षा 12वीं का जो वीकली टेस्ट इस सप्ताह होने वाला है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, ठीक है, उससे रिलेटेड ये वीवीआई क्वेश्चन का ये संग्रह वीडियो है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और आप लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि आगत को निर्गत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब आगत जो है उसको निर्गत में परिवर्तित करना है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को उपभोग, उत्पादन, निवेश या विनिमय, तो उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ठीक है। फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है। तो फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू लोग? तो इसको कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है। तो आगत और निर्गत, ठीक है, आगत और निर्गत के बीच जो टेक्निकल संबंध होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, उपयोगी फलन, मांग फलन या उत्पादन फलन। उत्पादन फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू लोग? उत्पादन फलन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। उत्पादन फलन Q बराबर F, ठीक है, जो L और K यहाँ पे रहेगा, ठीक है। Q का प्रदर्शी क्या कहलाएगा? तो Q बराबर F है और F का जो वैल्यू है वो L और K है, तो क्या होगा? तो बाबू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो इसमें से इसका सटीक आंसर हो जाएगा उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, कहता है पैमाने, पैमाने के प्रतिफल का संबंध खाली स्थान, तो दिया हुआ है ना। तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध खाली स्थान से होता है, तो इससे होता है। तो देखिए ऑप्शन अल्पकाल और दीर्घकाल, दो ही बेस्ट है, ठीक है। इसमें से दो ही में से एक आपको चूज़ करना है। तो अल्पकालीन, माफ़ कीजिएगा, दीर्घकालीन, पैमाने का प्रतिफल का संबंध दीर्घकालीन से है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी से, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। ट्रेंड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीगू, जेबी से, रिकॉर्ड और किन्स, ठीक है। तो कौन होंगे? तो बाबू बता दें कि जेबी से है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और जो साथी लाइक किए हुए हैं वो तो बहुत अच्छा, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिया हुआ है, कहता है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा J.M. किन्स के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसने लिखा है? J.M. किन्स, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है। तो जो किन्स है उनके अनुसार विनियोग, ठीक है, विनियोग से अभिप्राय है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है वित्तीय विनियोगी या विनियोग, वास्तविक विनियोग से, ये और बी दोनों, तो वास्तविक विनियोग से है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अतिरेक मांग उत्पादन होने के कौन से कारण हैं। तो अतिरेक मांग उत्पादन होने के जो कारण हो सकते हैं, जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, उपयुक्त सभी करों में कमी, है ना। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ठीक है, अतिरेक मांग का जो है ऑप्शन इसमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दिया हुआ कहता है किस तत्व को किन्स ने स्थिर माना है। तो किस तत्व को किन्स ने स्थिर माना है? तो बाबू लोग जो माना है कुल प्रतिफलन जो है उसको, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो एक निश्चित समयावधि में अर्थव्यवस्था, एक टाइम पीरियड है, ठीक है, लिमिट टाइम पीरियड में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं। तो कुल मूल्य को बाबू लोग समग्र पूर्ति कहा जाता है। समग्र पूर्ति, क्या? समग्र पूर्ति, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ कि केन्स अपने विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है। तो कौन है निम्न में से, तो सामूहिक मांग या सामूहिक पूर्ति, या ये और बी। तो केन्स विचारधारा में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ लॉन्ग प्रश्न को देख लेते हैं। लॉन्ग प्रश्न देखने से पहले चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को तो लास्ट तक देख ही लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं बेल आइकन को हिट करके रखिए, ऑन करके रखिए। ठीक है, चलिए बचत फलन की परिभाषा दें। बचत फलन की परिभाषा मांगा जा रहा है आपसे। तो बचत एस तथा आय वाई के बीच के फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहते हैं। तो एस तथा वाई आय जो है मतलब कि बचत तथा आय के बीच के फलनात्मक संबंध को बचत फलन कहा जाता है। जैसे एस बराबर एफ इंटू वाई। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा जो यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, विनियोग क्या है। ठीक है, विनियोग क्या है। तो विनियोग है कि एक अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि को विनियोग कहते हैं। जैसे मशीन, औजार, भवन आदि के भंडार में वृद्धि। ठीक है, ये सभी विनियोग कहलाएंगे। विनियोग किसको कहते हैं, तो स्टॉक वृद्धि को विनियोग कहते हैं। स्टॉक में वृद्धि, कोई भी चीज़ है पूंजीगत वस्तु है उसको स्टॉक कर रहे धीरे धीरे जमा कर रहे हैं, उसको हम लोग यहाँ पे विनियोग कहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें साथियों जो भी प्रश्न यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए ये सभी इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो को आप लास्ट तक देख ही लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो आपके फाइनल एग्ज़ाम तक हम जुड़े रहेंगे। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर बीच में ही हमको कहीं जुड़ना पड़ेगा। तो साथियों आप लोगों की सख्त ज़रूरत है हमें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।